फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर A.K. मौर्य। आज हम बात करेंगे सर्दियों में धूप में बैठने के फ़ायदे के बारे में। गुनगुनी धूप में आपको क्या फ़ायदा मिलता है जब आप धूप सेकते हैं। सर्दी के मौसम में धूप बहुत फ़ायदेमंद होती है मॉर्निंग की, और इससे कई बीमारियों से निजात मिलती है, शरीर में गर्माहट लाती है। कम से कम सर्दियों में आपको 20 मिनट की धूप सूर्य की किरणों वाली सामने से लेनी चाहिए, जिससे आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे और सर्दियों में जो कई रोग होने का खतरा रहते हैं वो न रहे। धूप में ऊर्जा रहेगी जो शरीर में विटामिन D3 के रूप में आपको एब्जॉर्ब होती है। इसमें याद रखें कि 12 से 3 बजे के बीच की दोपहर की धूप में आपको नहीं बैठना है। ये मॉर्निंग आवर 12 बजे से पहले की बात है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पे ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन D होता है। इन्फ्लामेशन के लिए, ऑटो इम्यूनिटी के लिए, ब्रेन फंक्शन और कैंसर सेल ग्रोथ के लिए, ये रिड्यूस करने के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। मूड के लिए, स्लीपिंग के लिए। इससे हार्ट डिजीज़ का भी खतरा कम रहता है। आँखों की रोशनी बढ़ती है, बोन्स हेल्दी होती हैं, मेटाबॉलिज्म में इम्प्रूवमेंट होता है, हाइट बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन से निजात मिलती है। इसके अलावा धूप में बैठने से आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जिससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है। इसके अलावा धूप सेकने से कई बार जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, स्किन पे इन्फेक्शन होते हैं, हाथों पैरों की त्वचा में वो कीटाणु मर जाते हैं और वो उससे निजात मिलती है। शरीर को एनर्जी मिलती है। हाथ पैर सुन्न होने वाली जो दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाती है। विटामिन D3 मिलता है। आपको आधे घंटा डेली धूप में सेकने से 90% तक इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जिनको इम्प्रूवमेंट मिलता है। आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिस कारण डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं कि धूप आपको लेनी है आधे घंटे के लिए डेली रूटीन में। जैसे स्वस्थ रहने के लिए शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही धूप की भी आवश्यकता होती है, जो आहार के रूप में स्किन एपिडर्मिस लेती है और ठंड से बचने के लिए उसको एब्जॉर्ब करती है स्किन में। क्योंकि सर्दियों में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे हार्ट का और कोलेस्ट्रॉल का और ब्रेन हेमरेज का, जिससे ये निजात दिलाती है। अगर आप डेली धूप में नहीं बैठ सकते तो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार आपको सुबह और शाम दोनों धूप में बैठना चाहिए और 20 से 30 मिनट तक धूप लेते रहना चाहिए। ज़्यादा देर तक धूप में ना बैठें, क्योंकि इससे टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है जो स्किन में होती है। सूर्य की किरणों से गंभीर बीमारी पीलिया जैसे रोगों से भी निजात मिलती है। काफ़ी इसमें मदद मिलती है। इसलिए पीलिया के मरीजों को ज़रूर धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। दोपहर के टाइम में धूप में बैठना अवॉइड करें, क्योंकि इससे स्किन में बर्न हो जाता है और टैनिंग की प्रॉब्लम होती है। धूप में बैठने से जॉइंट में लचीलापन आ जाता है और विटामिन D मिलता है। इसके अलावा शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज़ी से इम्प्रूव हो जाता है। शरीर में गर्माहट बनती है। इसलिए 90% तक इसमें आपको ग्रोथ मिलती है विटामिन D3 की। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है, कई बार लोगों के स्किन में फंगल वो हो जाते हैं डेली का, और डेली की डेड स्किन होती हैं, उनको भी हटाने में धूप से मदद मिलती है। इसके अलावा आप धूप में मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा सीजनल डिप्रेशन जो होता है, जो ठंडे मौसम की वजह से ऐसा अक्सर मोस्टली लोगों में होता है, वो दूर होता है। रोज़ाना 15 मिनट से आधे घंटा धूप लेने से आपको नींद की समस्या दूर होती है, क्योंकि मेलाटोनिन नामक हार्मोन इसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा स्किन में इन्फेक्शन होता है, जो सोरासिस होता है, एक्जिमा होते हैं, मुहासे होते हैं और कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी आपको धूप सेकने में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जुकाम बुखार जैसी समस्याओं में भी इसमें रोगियों को बैठने की सलाह दी जाती है। इससे उन्हें फ़ायदा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर। थैंक यू। नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो।